दोस्तों, आज की कहानी है जीजी तुम मायके मत आया करो। तुम्हारी भाभी को पसंद नहीं है तुम्हारा आना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। पारू, सुनो, बड़ी दीदी का फोन आया था। वो बच्चों के साथ घर आ रही हैं। बोल रही थी कि इस बार एक हफ्ता रुक कर जाएगी। रवि अपनी पत्नी से बोला। बहन के आने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी तो वो मुंह बनाती रसोई की ओर चली गई। रवि पीछे गया। क्या हुआ? तुम दीदी के आने की खबर से खफा हो क्या? नहीं जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे तो मजा आता है इतने लोगों के लिए खाना बनाकर और घर के अन्य काम करके। कभी आपकी छोटी बहन आती है तो कभी बड़ी तो कभी और रिश्तेदार। मैं तो परेशान हो गई हूँ। ये सब आपने शादी से पहले क्यों नहीं की? मेरे यहाँ रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहता है। मैं पूछती हूँ क्या जरूरत है उन्हें यहाँ आने की? रोज फोन करके हर साल तो ले ही लेती हैं, तो अब यहाँ आना किस लिए है? ये कैसी बातें कर रही हो पारुल? क्या दीदी को अपने ही घर आने का हक नहीं है? वैसे भी वह एक साल के बाद आ रही है, अब उन्हें मना तो नहीं कर सकता ना। पारुल कुछ ना बोली। उसने बस पति को घूरा और पैर पटकती हुई चली गई। रवि समझ गया कि पारुल को बड़ी दीदी का घर आना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वह उन्हें मना करे भी तो कैसे? पिछली बार भी सुनीता दीदी 2-3 दिन के लिए आई थी, लेकिन उस समय भी पारुल ने उनसे अच्छे से बात नहीं की थी। सुनीता दीदी का मन पारुल के व्यवहार से बहुत आहत हुआ था। ये सब देख रवि का मन बहुत उदास हुआ। रवि ने पारुल को उसकी गलती का एहसास करवाना चाहा तो उसने रवि को मायके जाने की धमकी दे दी थी। रवि इसी उधेड़-बुन में था कि क्या करे। सुनीता दीदी से वह मिलना चाहता था, उनके साथ कुछ फुर्सत के पल बिताना चाहता था, लेकिन पारुल से बहस कौन करे? यही सब सोचते सोचते वह अतीत के गलियारों में खो गया। रवि के पिताजी के जाने के बाद उसकी माँ ने घर की भागदौड़ संभाली और नौकरी करने लगी। अकेले सब कर पाना मुश्किल था। ऐसे भी 10 वर्षीय सुनीता अपनी माँ का सहारा बनी। जब माँ काम पर जाती तो पीछे से सुनीता दीदी रवि और छोटी बहन पिंकी का ख्याल रखती। दोनों को तैयार कर अपने संग स्कूल ले जाती। वापिस आते ही माँ के घर के कामों में मदद करती। शाम में अपने भाई बहनों को पढ़ाती। मजबूरी और बुरे हालातों ने उन्हें समय से पहले ही वैश्विक कर दिया था। एक समय के बाद माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी तो सुनीता ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और नौकरी करने लगी। एक समय के बाद माँ भी नहीं रही तो सुनीता अपने छोटे भाई बहनों के लिए माँ की भूमिका अदा करने लगी। कहते हैं ना, बेटियां माँ की परछाई सी होती है। बस वैसे ही सुनीता परछाई बनकर पल पल अपने भाई बहन के साथ रही। पिंकी और रवि जब अपने पैरों पर खड़े हो गए तब सुनीता ने शादी करवाई। रवि अपने ख्यालों में खोया था, तभी उसका फोन बजा। ये फोन पारुल के भाई विनोद का था। रवि की आवाज़ सुन विनोद समझ गया कि आज रवि किसी बात को लेकर परेशान है। वैसे तो रवि विनोद से कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन जब विनोद ने दबाव दिया तो रवि ने कह दिया, बीवी और बहन के बीच फंस गया हूँ। 1 साल बाद दीदी कुछ दिन के लिए मायके आना चाहती है, लेकिन पारुल को उनका आना रास नहीं आ रहा। वो मुंह फुलाए घूम रही हैं। पारुल को समझाना बेकार है और दीदी से कुछ कहने की हिम्मत
मुझ में नहीं है। भला एक बेटी को उसके मायके आने से कैसे रोक दूं? दीदी ने मेरे लिए क्या नहीं किया, बड़ी बहन नहीं बल्कि माँ बनकर मेरा कदम कदम पर साथ दिया है। आज भी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि दीदी को देखता हूँ तो लगता है आज भी माँ का साया बरकरार है। दीदी तो ममता की मूरत बन सारे फर्ज निभा रही है, लेकिन मैं तो अच्छा भाई भी ना बन सका। जीजा जी आप परेशान ना हो, मैं जानता हूँ मेरी बहन का स्वभाव थोड़ा टेढ़ा जरूर है, लेकिन उसे लाइन पर लाना भी मैं बखूबी जानता हूँ। मैं अपने तरीके से उनसे बात करूँगा, आप निश्चित रहे। इतना बोल विनोद ने फोन रखा और सीधा अपनी बहन को फोन किया। नमस्ते भैया। नमस्ते पारुल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे। क्या हुआ, कोई बात है क्या? पारुल, मैं सोच रहा था कि इस बार होली तुम मायके में मनाती और हम सब मिलकर खूब मस्ती करते। वाह भैया, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने, लेकिन इसमें परेशान होने वाली बात क्या है पारुल? दरअसल बात यह है कि तुम्हारी भाभी को तुम्हारा मायके आना पसंद नहीं है। वो बोल रही है कि किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारी भाभी के ऊपर से होकर तो तुम्हें नहीं बुला सकता ना। एक बेटी के उसके मायके आने से कोई नहीं रोक सकता। भैया माना कि वह घर अब उनका है, लेकिन मेरा भी बचपन बीता है वहाँ। मेरे माँ बाबूजी की गाड़ी कमाई लगी है उस घर में। आप चिंता न करें, मैं मायके आ जाऊंगी होली पर, और देखती हूँ मुझे कौन रोक सकता है। और भाई आप क्या जोरू के गुलाम बने घूम रहे? आपके रहते भाभी ऐसे कैसे अपनी मनमानी कर सकती हैं? हो सकता है बहना तुम्हारी भाभी तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रही हो। तुम भी तो सुनीता दीदी को घर आने नहीं दे रही हो, जबकि तुम जानती हो वो ने हमेशा तुम्हारे पति का कदम कदम पर साथ दिया है। क्या ये घर सुनीता दीदी का नहीं है जिसे वो ने अपने खून पसीने की कमाई से सींचा है? सोचो, सुनीता दीदी ने तुम्हारे पति को सही समय पर सहारा नहीं दिया होता तो क्या होता? पारुल को अपनी गलती समझते देर ना लगी। भैया जो आप समझाना चाहते थे मैं समझ गई हूँ। एक बेटी का पूरा हक है अपने मायके पर, वह जब चाहे अपने माँ बाप के घर आ सकती है। शुक्रिया भैया मुझे समय रहते मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए। इसके बाद पारुल अपने पति रवि के पास गई और उनसे भी माफी मांग ली। रवि ने पारुल को माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद सुनीता दीदी अपने दोनों बच्चों के साथ आई। पारुल और रवि ने उनका अच्छे से स्वागत किया। कब एक हफ्ता हंसते मुस्कुराते बीत गया, किसी को पता नहीं चला। सुनीता दीदी वापस चली गई और जाने से पहले रवि और पारुल को खूब आशीर्वाद देकर